हाथी मेरे साथी आपको याद होगी। केरल के कोट्टयम में हाथी पल्लत और महावत दामोदरन की दोस्ती कुछ ऐसी ही थी। अब महावत की मौत हो चुकी है और अपने महावत दोस्त की याद में हाथी पल्लत गमगीन है। इंसान हो या जानवर, अनाथ होने पर आंसू निकल ही आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस पल्लत ब्रह्मदत्तन हाथी के साथ। दरअसल पल्लत के महावत दामोदरन नायर की मौत हो गई है। पिछले 25 साल से जिसके साथ पल्लत की सुबह और शाम हुआ करती थी, जो उसके खाने पीने का इंतजाम करता था, जो उसका हर तरह से ख्याल रखता था, उसके जाने के गम में पल्लत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जिसने भी पल्लत की आंखों से आंसू निकलते देखे, वो खुद के आंसू भी नहीं रोक सका। खास बात यह है कि इंसानों की तरह महावत दामोदरन नायर के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पल्लत हाथी भी उनके घर तक पहुंचा और उन्हें खास अंदाज में श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि तस्कर हाथी पल्लत ब्रह्मदत्तन पिछले 25 साल से महावत दामोदरन नायर की देखरेख में रह रहा था। केरल के तमाम धार्मिक समारोह में दामोदरन नायर उसे सजा धजा कर ले जाते थे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। आसपास के लोगों का कहना है कि 60 साल तक दामोदरन नायर हाथियों के साथ रहा। हाथियों से उसके लगाव का यही सबूत है कि उसकी मौत पर आंसू बहाने उसका सबसे प्रिय हाथी पल्लत ब्रह्मदत्तन उनके घर तक आ पहुंचा है। करीब 30 साल बाद भी जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जड़ों से बिछड़े हुए वो कश्मीरी पंडित महामारी के इस दौर में देश का साथ निभा रहे हैं और एक वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट के जरिए फंड इकट्ठा करने जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। कश्मीरी पंडितों की अनोखी पहल। बॉलीवुड के सितारे महफिल में पधारे। कोविड-19 की लड़ाई में साथ हमारे। महामारी से जंग में एक साथ। नेकी के लिए सिर्फ अच्छी नीयत की जरूरत होती है। अगर नीयत अच्छी हो तो खुद ब खुद लोग जुड़ते जाते हैं और महफिलें सज जाती हैं। ऐसे ही संगीत की एक वर्चुअल महफिल सजने वाली है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 35 कलाकार शामिल होने जा रहे हैं। Those people who are struggling with the second wave of COVID-19 in India. A galaxy of celebrities have joined hands and will be part of this global campaign. इस वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का मकसद है फंड इकट्ठा करना, ताकि वैसे कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद की जा सके जो अभाव की वजह से इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऑनलाइन फंड रेजिंग से हम मदद उन लोगों की कर रहे हैं जिन्हें हमारी सख्त जरूरत है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में अनुपम खेर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, अलका याग्निक सहित कैलाश खेर, शान हरिहरन, दलेर मेहंदी और सोनू निगम जैसे आला दर्जे के कलाकार हिस्सा लेंगे। अनुपम खेर जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फंड रेजर में शामिल हूं, तो लीजिए हुक्म की तामील हो रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी कि GKPD की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन भी भागीदारी निभा रही है। इस कार्यक्रम को होस्ट करने की जिम्मेदारी पल्लवी जोशी को दी गई है। एक म्यूजिकल फंड रेजर एक साथ इंडिया विल राइज अगेन ग्लोबल डिजिटल कॉन्सर्ट। इस कॉन्सर्ट में इंडिया के टॉप सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस आपका मनोरंजन करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है एक साथ इंडिया विल राइज अगेन कॉन्सर्ट फॉर कोविड रिलीफ, जिसे भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले भी समर्थन कर रहे हैं। यकीनन कश्मीरी पंडितों की ये एक सराहनीय पहल है। वो कहते हैं ना कि जिन्हें दर्द का एहसास होता है वही मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और अब बात उस गांव की जहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन से डर लगता है। आखिर गांव वालों को किस बात का डर है? गांव वाले टीके के नाम से परेशान क्यों हैं? आइए देखते हैं। वैक्सीन से बचेंगे प्राण, भ्रम से जाएगी जान। को लगा आदमी मर गया, पिंडू में मर गया या लिम्बाड़े मर गया। कंफ्यूजन भगाओ, कोरोना वैक्सीन लगाओ। मरिया आज टीको लगे नॉन काले खत्म। वैक्सीन पर भ्रम के शिकार क्यों? गारंटी ले लो, मुआवजे गारंटी लेना पड़े आपको। टीका लगवाना है, टीका से डरना मना है। मैंने वो गारंटी लेते हुए मैं अभी 2 जने साथ चले। वायरल वीडियो है उस गांव का जहां वैक्सीनेशन कैंप में गांव का कोई भी शख्स वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचा। 2 बजे तक इंतजार होता रहा, लेकिन वैक्सीनेशन कैंप तक कोई पहुंचा ही नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर खौफ ऐसा कि गांव वाले टीकाकरण को राजी ही नहीं हुए। घर घर जाकर आशा सहयोगिनियों ने लोगों को जागरूक भी किया, भ्रम छोड़ वैक्सीन लगवाने की अपील भी की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और नतीजा बरडिया पंचायत के खेर मंगरी गांव में किसी का भी टीकाकरण नहीं हो पाया। पत्तागढ़ में टीको लगा आदमी मर गया, पिंडू में मर गया या लिम्बाड़े मर गया। कौन मर मगर बंजारा मर गया। भी टीका दी मरिया कि मौत दी मरिया? टीका दी मरिया आज टीको लगे नॉन काले खत्म। ये हाल तब है जब कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। सूबे के सीएम अशोक गहलोत लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। तीसरी लहर को रोकने में वैक्सीनेशन को अहम माना जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में डर है, खौफ है। हमने बरडिया ग्राम पंचायत के खेरी नगरी गांव के लिए वैक्सीनेशन सेशन प्लान किया था। उसके लिए हम सुबह 8 बजे लोगों को समझाने के लिए गए। मेरे साथ उप सरपंच साहब, वार्ड पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सहायिका, हम सब गए थे और हमने लोगों को बहुत समझाया टीके लगाने के लिए, लेकिन लोगों के दिमाग में डर है कि टीके लगाने से उनकी डेथ हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।